हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटर रितिका एंड आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन आपके लिए लेकर आई हूं। ये देख रहे हो इमेज, आप समझ चुके हो ये कैसे रिलेट कर रही है इस वीडियो के थंबनेल से, जैसे आप देखने आए हो ये वीडियो। ये वो बच्चा है जिसको ना क्वांट एंड रीजनिंग से डर लगता है। एफर्ट किया है लेकिन ये वीक एरियाज हैं, क्वांट एंड रीजनिंग। मैथ्स बोलते हैं जिसको हम, कि मैथ्स में बच्चे वीक थे, लेकिन क्वांट एंड रीजनिंग आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उठा लो, क्वांट रीजनिंग में तो प्रो होना ही पड़ेगा आपको, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक एग्जामिनेशंस, रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशंस। लेकिन एक पेपर ऐसा है जो आपके लिए ही बना है इफ यू आर वीक इन क्वांट एंड रीजनिंग। अगर आपका भी यही हाल है इस बच्चे की तरह, क्वांट एंड रीजनिंग में इंग्लिश हो जाएगा मैम, रट्टाफिकेशन हो जाएगी, करंट अफेयर्स हो जाएंगे, पर क्वांट रीजनिंग ना मेरा पेन पॉइंट है, तो आज दे देते हैं आपको पेन पॉइंट का सॉल्यूशन। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, बड़ी नहीं है, अच्छे से देखना, समझना जो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत ही यूजफुल है ये इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ। तो आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक नहीं किया तो बहुत सारी यूजफुल वीडियोज आपकी प्रिपरेशन में काम आने वाली हैं आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो। ऑल्सो अगर आपके पास हमारी मोबाइल ऐप नहीं है, यू शुड डेफिनेटली हैव अवर मोबाइल एप्लीकेशन। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारी जो मोबाइल ऐप है ना, उसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिलता है, जैसे करंट अफेयर्स क्विजेज, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, जो आपके बहुत काम आता है प्रिपरेशन में। एंड इफ यू मेक अप योर माइंड टू बाय एनी ऑफ आवर कोर्सेज, जैसे हमारे लाइव बैचेस चलते हैं, हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं, तो ऐप के थ्रू बाय करने पर आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, अब मेरी स्लाइड चेंज हो ही चुकी है। मेरा आंसर है आपके क्वांट रीजनिंग के डर के लिए, नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। नाबार्ड ग्रेड ए एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे यू डोंट नीड टू बी वेरी गुड इन क्वांट एंड रीजनिंग। ठीक ठाक काम चला लो, बस चल जाएगा आपका काम। वाई? आई एम प्रिटी श्योर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता है, नहीं पता है तो मेरे साथ देखो। नाबार्ड का जो फेज 1 है उसमें 8 सब्जेक्ट आते हैं, पर इन 8 सब्जेक्ट्स में से ना 2 कैटेगरीज हैं, 5 सब्जेक्ट्स एंड देन 3 सब्जेक्ट्स। जो 3 सब्जेक्ट हैं उनको हम कहते हैं किंग सब्जेक्ट्स। किंग इसलिए क्योंकि आपको उन 3 सब्जेक्ट्स में ही अच्छा होना है, बिकॉज जो कट ऑफ है वो आपकी 100 मार्क्स की इन 3 सब्जेक्ट्स में से निकलती है। कट ऑफ भी बताऊंगी आपको क्या रही है, ताकि आपका डर दूर हो जाए। पर आप सब्जेक्ट्स देखिए, रीजनिंग 20 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश 30 क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, क्वांट 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, जीए 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, ईएसआई 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, एआरडी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। तो टोटल हो गए 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, 2 घंटे में आपको अटेम्प्ट करने। लेकिन एक ग्लिच पता है क्या है इसमें, आपको स्कोर करना है 100 नंबर में से, 200 में से नहीं करना, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है वो 100 मार्क्स में से आती है। ये रहे 3 सब्जेक्ट्स, जीए, ईएसआई, एआरडी। और जो बाकी के आपके सारे सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, यू जस्ट नीड टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ। ये है फेज 1। अब वो सेक्शनल कट ऑफ मैम कितनी है वो भी मैं आपको बता देती हूं, ताकि आपको पता रहे कि यू रियली डोंट नीड टू बी गुड इन क्वांट एंड रीजनिंग। अच्छा, एक चीज और है, ये तो था फेज 1। कट ऑफ पे बढ़ने से पहले यू रियली नीड टू नो द पैटर्न ऑफ फेज 2। फेज 2 में आपका एक पेपर हो रहा है इंग्लिश का, एक पेपर हो रहा है ईएसआई प्लस एआरडी का। तो कहीं पे क्वांट रीजनिंग नहीं आ रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, इंग्लिश आ रहा है जरूर आपका, ईएसआई एआरडी वो सेम सिलेबस लेके आ रहा है जो फेज 1 में था। सो दिस टेल्स यू दैट फेज 2 में भी आपको नहीं जरूरत है कहीं पे क्वांट रीजनिंग की। और फिर फेज 3 आपका इंटरव्यू 50 मार्क्स का, जहां पे तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि योर पर्सनालिटी इज बीइंग टेस्टेड। जो आपने पढ़ा है फेज 2 में वो सब टेस्ट हो रहा है। तो ये एक रीजन है कि आपको नाबार्ड का पेपर जरूर देना चाहिए, क्योंकि द व्हाट वी कॉल इन हिंदी ओहदा, the value, the respect it brings is equivalent to the examinations of RBI। RBI का ग्रेड बी एग्जाम है, नाबार्ड का ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर लगते हो आप नाबार्ड में, विच इज 100% अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले आरबीआई का शेयर होता था इसमें, आरबीआई का डिपार्टमेंट था, अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है। लेकिन अब एक चीज पे वापस आते हैं जो कट ऑफ वाली थी। नाबार्ड की बातें तो खैर मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में कर लूंगी। हम ला भी रहे हैं, जो नाबार्ड के रिटायर्ड पर्सोनल्स हैं उनके साथ में आपको वीडियोस प्रेजेंट कर रहे हैं, जरूर देखिएगा, वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। अब आती हूँ कट ऑफ पे। देखो 2022 में जो कट ऑफ थी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, मैंने आपके सामने रख दी है। SC ST OBC की भी है, EWS और अनरिजर्व्ड यानी जनरल की भी है। तो जो आपका रीजनिंग था
20 में से उसकी मैं अनरिजर्व की कट ऑफ बताऊं तो 3.75 है। ऑफकोर्स बाकी जो कैटेगरीज होती हैं SC ST OBC उनकी कम ही रहेगी, जनरल की सबसे ऊपर होती है। तो 20 में से 3.75 नंबर आपके आ गए, क्लियर हो और नहीं चाहिए कुछ। 20 में से 20 ले लोगे, रीजनिंग में नहीं चाहिए, एफर्ट ही नहीं मारने की जरूरत है। इंग्लिश में 12.50, वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ कह रहे हैं हम कि 12.5 आज तक गई नहीं थी 30 में से, 12.50 विच इज नॉट मच। कंप्यूटर में 5.50। क्वांट की बात करूं मैं 3 नंबर आउट ऑफ 20। डिसीजन मेकिंग में 1.50 आउट ऑफ 10। जीए में कितनी थी कट ऑफ? 3.25 आउट ऑफ 20। ESI में 40 में से 2.25, ARD में 40 में से 6.75। और इन तीनों का स्कोर मिला के जो कट ऑफ आई थी वो थी 41.75। तो दैट मीन्स के 100 में से चाहिए आपको 41.75, बाकी हर सब्जेक्ट की सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है। दैट इज व्हाई आई से कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, स्टैटिक पढ़ सकते हो, ESI ARD आपका फोर्टे बन सकता है, जहां पे आपको चीजें समझनी है, रटनी है, तो दिस एग्जाम इज फॉर यू, डेफिनेटली इट इज फॉर यू। ये तो थी 2020 की कट ऑफ्स। मैं आपके लिए थोड़ी रिसर्च ज्यादा ही करके लाई हूँ। 2021 की भी कट ऑफ देख लो सेक्शनल। रीजनिंग में 3.75, ताकि आपको ये ना लगे एक साल कम कट ऑफ थी मैडम ने दिखा दी, नहीं सारी दिखाऊंगी, इससे पिछली भी दिखाऊंगी। इंग्लिश में 11.25 30 में से। कंप्यूटर नॉलेज 3.25 आउट ऑफ 20। क्वांट्स में 5 ज्यादा थी और कट ऑफ, यानी पेपर आसान था। डिसीजन मेकिंग 1.25, ESI की थी 4.50, ARD की थी 6.50 और GA की थी 3 नंबर। तो ये कट ऑफ रही है। और अगर बात करूं मैं टोटल की तो 53.50 कट ऑफ थी 100 में से। तो टोटल में से आपको पता है किसकी आती है? GA, ESI, ARD की। तो इन 3 सब्जेक्ट्स में आपको मास्टरी चाहिए, क्योंकि ESI, ARD आपको फिर फेज 2 में भी चाहिए। ये वाले जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं सेक्शनल कट ऑफ में इनका रोल हो जाता है यहाँ पे खत्म, ठीक है। 21 और 22 की मैंने कट ऑफ दिखा दी। अभी ना ये जो नया पैटर्न है नाबार्ड का, सेक्शनल कट ऑफ और सेपरेट कट ऑफ और 100 मार्क्स का, उससे पहले नाबार्ड में ऐसा नहीं था। 2020 तक ऐसा नहीं था नाबार्ड में। मैं आपको वो कट ऑफ भी दिखा देती हूँ कि जब ऐसा नहीं था तो फुल कट ऑफ जब जाती थी तो कितनी जाती थी। 2016 में 200 नंबर में से गई है 116, 2017 में 109.25, 2018 में 116.50, 19 में गई 129, 2020 में गई 118। तो जो कट ऑफ की रेंज थी ना वो 120, 130 हम मैक्सिमम बोलते थे 200 में से स्कोर करने को। पर ये पूरी कहानी नाबार्ड ने बदल दी जब 2021 में दे ब्रॉट अ पैटर्न चेंज that now there is going to be only sectional cutoff you have to clear for quant reasoning English। और हमें तो अब प्रो चाहिए हो ESI ARD में, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो पैटर्न अब आपके लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, बट जस्ट टू टेल यू कि पहले ये पैटर्न ऐसा था, अभी नहीं है, और ये बदलने भी नहीं वाला जल्दी, क्योंकि अभी 2 साल ही हुए हैं इस पैटर्न को। तो अच्छा स्कोप है। डरते हो क्वांट रीजनिंग से तो डेफिनेटली ये दो। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर अच्छा है आपका क्वांट रीजनिंग ऑलरेडी तो भी एग्जाम दो, क्योंकि क्वांट रीजनिंग पे फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सारा फोकस GA ESI पे ARD पे देना है, क्योंकि आपको तो आता है क्वांट रीजनिंग पहले से, है ना। तो दैट वाज इट। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। माय टेलीग्राम ग्रुप, इफ यू हैवंट जॉइंड, डू जॉइन इट। ESI 24/7 रितिका चावला, दैट्स माय नेम। इस पे ना काफी सारा जो मैं फ्री लेक्चर्स कंडक्ट करती हूँ वहाँ का, और कुछ पोल क्वेश्चंस जो करवाती रहती हूँ, लाइक यू नो इन द फॉर्म ऑफ क्विजेज आपको कुछ कुछ देती रहती हूँ कंटेंट, तो वो मिल जाएगा, ये ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हैं नाबार्ड का, जिसमें आई विल बी टेकिंग योर ESI क्लासेस फॉर फेज 1, फेज 2 नाबार्ड का, डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक हो, मैं सब पढ़ाती हूँ आपको। यू कैन बाय फ्रॉम आवर मोबाइल एप्लीकेशन। मैंने आपको बोला था ये कूपन कोड के बिना बाय नहीं करना है कोई भी कोर्स, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, जब मिल रहा है तो लेना है, Y754 डिस्काउंट। और सिर्फ ESI बाय करना चाहते हैं अगर स्पेशलिस्ट वाले कैंडिडेट्स, स्पेशलिस्ट वो जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर वाला पेपर देना चाहते हैं और फेज 1 में ESI आएगा उनका, तो भी वो सिर्फ ESI बाय कर सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। यही था मेरा आज का वीडियो का ऑब्जेक्टिव, आपको ये बताने का कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, नाबार्ड आपके लिए रेडी बैठा है। डोंट विश फॉर इट, स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। दिस इज द राइट टाइम। अभी से पढ़ना शुरू करो, पेपर निकलेगा आपका, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू कमेंट बिलो इस वीडियो के नीचे। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।